हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली 5 टाइप के होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। फिर देखा हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, तो जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, या फिर और भी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो बैक्टीरिया जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का कहते हैं। और भी समथिंग बहुत से बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उन्हें फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। आज हम बात करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया की, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट गुड फॉर अस आर कॉल्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया हमारे लिए मतलब अच्छे नहीं होते, उन्हें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिजीज क्यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैथोजन। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को क्यूज करता है, मतलब डिजीज फैलाता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? पैथोजन। तो ये नाम आया पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, या फिर ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, कोई भी एनिमल, प्लांट, एनिमल के अंदर ह्यूमन आ गया के अंदर अगर डिजीज पैदा करता है, तो उसे हम पैथोजन कहते हैं। अब डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन की। तो पहला पॉइंट है कि पैथोजन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वही बैक्टीरिया की तरह है पैथोजन्स भी, क्योंकि मेनली बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, जो ह्यूमन के अंदर डिजीज पैदा करते हैं। तो एवरीवेयर हर जगह मिलेगी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी तो हैं। पैथोजन आर प्रेजेंट एवरीवेयर। पैथोजन जो है वो हर जगह मिलेंगे। ट्रांसफर और बॉडी थॉट, ये हमारी बॉडी के अंदर जिनका ट्रांसफर होता है वो होता है मेनली एयर से, वाटर से, फूड से, और बाई डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड बॉडी। मतलब कोई इंसान है जिसको भाई कोई भी संक्रामक रोग हो गया, तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे। जैसे फिलहाल कोरोना वायरस से करें कि बस डिस्टेंस बनाकर मेंटेन रखें, क्योंकि जब हम इन्फेक्टेड इंसान के पास जाते हैं, इन्फेक्टेड बॉडी के पास जाते हैं, तो वो वायरस या वो पैथोजन्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। अब उसके आने के कई तरीके हैं: एयर द्वारा आ जाता है, या फिर वाटर द्वारा, या फिर फूड द्वारा, या डायरेक्ट डायरेक्ट हम जो डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड बॉडी है उसके टच में आ जाते हैं, तब भी कुछ जो पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बट हाँ, हमारी बॉडी के अंदर वो ओपन ट्रैक से आते हैं, जैसे माउथ, नोज, एयर, आइज, इनसे आते हैं। ये नहीं है हमारी त्वचा के अंदर से वो घुसेंगे, क्योंकि हमारी त्वचा जो है वो प्राथमिक रूप से हमारे लिए एक कवच है, जो हमारे हमें पैथोजन से बचाती है। और कुछ इंसेक्ट और एनिमल विच एक्ट द कैरियर ऑफ डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी जो कैरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक्ट कैरीज ऑफ डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं, उनको कुछ इंसेक्ट एंड एनिमल भी कैरी करते हैं, मतलब दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अब देखते हैं डिजीज दैट आर transferred from unhealthy or infected person to healthy person are called communicable disease। communicable disease का मतलब होता है संक्रामक। communicable disease मतलब जैसे कोई भी communicable disease कहते हैं, कॉमन कोल्ड हो गई तो भाई दूसरे व्यक्ति से तो दूर रहना, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स एक ऐसा रोग है जो कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज चिकन पॉक्स दूसरे व्यक्ति के उसके पास जाने से, टच करने से इन्फेक्टेड हो जा सकता है दूसरा व्यक्ति। इसलिए कहते हैं कि जब कॉमन कोल्ड हो जाए, या चिकन पॉक्स हो जाए, या फिर फिलहाल चल रहा है कोरोना हो जाए, तो कहते हैं कि उससे दूर रहो। आपने देखा होगा कि कहते हैं भाई माता निकल गई, किसी भी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाता है कहते हैं माता निकल गई, इससे मिले न, या फिर इसके पास न जाए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है
कम्युनिकेबल डिजीज है जो उस व्यक्ति को भी फैल सकती है। तो अब इससे बचने का कोई इलाज नहीं है। अब कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पहले माता निकली हुई है वो ही उस व्यक्ति के पास जा सकता है। वो लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ओ सॉरी यहाँ पर है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, मान लो हमारी बॉडी है, कोई भी खाली होल्ड जैसी होती है बॉडी, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजेंस, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तब हमारे एंटी उसके उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज। जब फर्स्ट टाइम ये बन गए, दोबारा वो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो ये एंटीबॉडी, एंटी मतलब के विपरीत, के विपरीत, बॉडी मतलब बाहर से आने वाली बॉडी के विपरीत एंटीबॉडीज होती हैं जो बाहर से कोई, मतलब कोई भी बॉडी, बॉडी का एग्जांपल हो गया, कोई पैथोजन आई, पैथोजन के अंदर कुछ तो बॉडी है ना, कोई तो उसकी संरचना है, तो कोई भी बाहर से जो बॉडी आई है उसके विपरीत बनने वाली, हमारे शरीर के अंदर बनने वाली सुरक्षा, इम्यूनिटी, उसे ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और वो इस पैथोजन को आने आते ही उसे मार देती है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो पहले देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिसऑर्डर नहीं है जो हम बातें करेंगे वो। पहले मलेरिया, मलेरिया वैसे कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बोल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में है तो ये नहीं होगा, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सीधे संपर्क में है, अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो ये नहीं होगा। हाँ, बट इसको फैलाने वाला जो मच्छर है, उस जो इंसेक्ट है उसे कहता है एनाफिलेज मॉस्किटो, एनाफिलेज मॉस्किटो। हाँ, अगर इसके संपर्क में आ गए और इसने हमारा फीमेल फीमेल एनाफिलेज एनाफिलेज मॉस्किटो दैट एक्ट ऑफ द कैरियर ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया को कैरी करता है। अब आपने देखा होगा कि भाई फीमेल, इसके अंदर फीमेल नाम आया है, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, इसके अंदर फीमेल नाम आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीमेल कोई भी चीज़ है, हम कहते हैं भाई मेरा खून खून मत खा, किसे कहते हैं? फीमेल को। तो सिंपल है, फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो। दूसरी बात करते हैं हम डेंगू, जो एक बहुत ही डेंजर रोग है, इसे भी कौन कैरी करता है? फीमेल। बट इसके अंदर एनाफिलेज था, इसके अंदर एडिज मॉस्किटो, एडिज मॉस्किटो एक्ट करता है, कैरी करता है इन डेंगू वायरस। डेंगू वायरस में क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा गिरने लगती है। अब हम बात करते हैं फूड पॉइजन की। इट occur ड्यू टू contaminated फूड प्रोडक्ट्स, मतलब फूड से कॉन्टिनेटेड होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑफ फूड प्रोडक्ट्स समथिंग प्रोडक्ट टॉक्सिक एलिमेंट्स, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं ऑन फूड के प्रोडक्ट्स पर, समटाइम्स प्रोडक्ट टॉक्सिक एलिमेंट्स, उस जो प्रोडक्ट है उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स डाल देते हैं। सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ में ड्यू टू फूड पॉइजन, मतलब कभी कभी तो फूड पॉइजन से इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सीरियस केस हो जाता है, या फिर बहुत बार तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो अब हम कुछ ह्यूमन में डिसऑर्डर फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथोजन करेंगे के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये ह्यूमन डिजीज है, इसे कैरी कौन करता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फैलता है, और फैलता किससे है? एयर से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मोड क्या है? एयर। दूसरा देखते हैं मिलेज, ये क्या है? वायरस, इसे भी एयर से। चिकन पॉक्स वायरस और एयर से या सीधा कांटेक्ट में आने से, तो मैंने कहा था कांटेक्ट में आने से। पोलियो, पोलियो एक वायरस
जनित रोग है और ये भी एयर और वाटर से फैलता है। अब हमने बात कर ली वायरस की। मेनली इसके अंदर एक बैक्टीरिया, बाकी 3 वायरस हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो वायरस रोग होता है वो ही एक है जो अभी तक बैक्टीरिया फैलता है और बाकी सभी वायरस फैलते हैं। अब देखते हैं कोलेरा। कोलेरा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। ये वाटर एंड फूड से, मतलब फूड, अगर वो संक्रमित फूड है तो फूड से फैलेगा या फिर वाटर से फैलेगा। अब टाइफाइड, टाइफाइड कैसे फैलता है? वाटर से। और कैसे, सॉरी, वाटर से फैलता है और इनको फैलाने वाला कौन कौन है? बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया। टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड हम दूषित वाटर का लगातार यूज करते हैं तो हम टाइफाइड हो जाता है इंसान को। अब हेपेटाइटिस बी, ये एक वायरस जनित रोग है जो हमने वायरस के अंदर देखा था। हेपेटाइटिस बी, HIV, बैक्टीरियोफेज, ये किससे फैलता है? वाटर से। अब आ गया लास्ट मलेरिया, जो एक प्रोटोजोआ और किससे फैलता है? मॉस्किटो से। एनाफिलीज मॉस्किटो का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखे तो उसके अंदर पढ़ा था, तो उससे फैलता है। अब कुछ डिसऑर्डर देखते हैं जो एनिमल्स में फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज क्यूज्ड बाई बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक डिजीज का नाम है जो बहुत ही घातक होती है ह्यूमन एंड कैटल के लिए, और इनका मुख्यतः फैलती किससे हैं? बैक्टीरिया से। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, कैटल के फुट एंड माउथ के अंदर कुछ डिजीज हो जाती हैं जो वायरस से फैलते हैं। प्लांट के डिजीज के बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं पहले, डिजीज इन प्लांट रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। प्लांट के अंदर डिजीज होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? जो यील्ड है, उस क्रॉप की यील्ड है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल, सिट्रस कैंसर क्यूज्ड बाई बैक्टीरिया। सिट्रस कैंसर जो सिट्रस है जैसे नींबू है उसके अंदर होता है, उस और कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। रेस्टिंग ऑफ वीट, वीट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बार वीट वीट है वो ब्लैक हो जाती है, उसे कौन फैलाता है? फंजाई। ATP। अब हम फूड प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट अस स्टडी सम कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन आवर होम। मतलब हमारे घर पर हम फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप स्वयं बताओ कैसे कर सकते हैं, अपने अपने मन में सोचे, फिर कमेंट करो, फिर हम शुरू करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि हम ऑयल का यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। साल्ट का करते हैं, एसिड का करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो, पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि जो कुछ केमिकल तैयार करते हैं हम घर पर ही और उससे फूड को प्रिजर्वेशन करते हैं फूड का। तो केमिकल्स आर यूज ऑफ प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड आर नो ऑफ प्रिजर्वेशन। जो स्पॉइल्ड है उससे बचाने के लिए हम केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आप जो पिकल्स है उसके अंदर सॉल्ट डालते हो और एसिड भी डालते हो, तो वो क्या करते हैं? माइक्रोब के अटैक से हम उसे बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, सॉरी। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। मतलब सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो कॉमन प्रिजर्वेट है। अब प्रिजर्वेशन के कॉमन साल्ट को देखते हैं। कॉमन साल्ट का यूज करते हैं हम मीट एंड फिश
फिश के जो एग हैं उन्हें एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड टू चेक ग्रो ऑफ बैक्टीरिया। मतलब मीट एंड ट्राउट को हम कवर कर देते हैं और चेक करते हैं जो कि उसकी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको चेक करते हैं। इट इज आल्सो यूज प्रिजर्वेशन आंवला। हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं आंवला के प्रिजर्वेशन में। रॉ मैंगोज, टेमेरिंड, etc। अब हम देखते हैं शुगर को प्रिजर्वेशन के रूप में हम कैसे यूज लेते हैं। शुगर को देखेंगे, फिर ऑयल को देखेंगे, ऑयल या विनेगर को देखेंगे, और उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले देखते हैं शुगर। जैम, जेली एंड स्क्वाइश आर यूज्ड प्रिजर्वर ऑफ शुगर। जैम, जेली और स्क्वाइश है उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए हम शुगर का यूज़ करते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेक्ट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको शुगर कम कर देती है। अब ऑयल एंड विनेगर से हम फूड को कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ऑयल विनेगर क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑयल एंड विनेगर हैं अपने वो अनफेवरेबल कंडीशन पैदा कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फिश, फ्रूट, पिकल्स एंड मीट। हम इनका यूज फिश को प्रिजर्वेशन करने के लिए, फ्रूट को, पिकल्स को एंड मीट को प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। एक तो देख तो आपने बहुत ज़्यादा ठंड हो, मतलब हाईली कोल्ड टाइम, या फिर हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, तो लो टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो डीएक्टिव हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया डीएक्टिव हो जाते हैं, या फिर जो पैथोजेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो डीएक्टिव हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। कोई भी जो कोल्ड होती है उसके अंदर जो भी ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डीएक्टिव हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीएक्टिव डीएक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि इसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, इनकी ग्रोथ नहीं होती। जब हाई टेम्परेचर देखते हो आप कहते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हाई टेम्परेचर की डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये बताया गया बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर प्रिवेंट टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोक देते हैं। बाई बॉइलिंग ऑफ बाई कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर किल द माइक्रोब्स। मतलब रेफ्रिजरेटर में फूड को रखोगे तो वो हाई बॉइलिंग के कारण तो बैक्टीरिया को मार देगा, और कीपिंग करेगा फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बचाएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होते हुए हम कल बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, पढ़ते रहो।